बहुत समय पहले त्रेता युग की वह पावन अवधि जब धर्म और अधर्म के बीच गहरा संघर्ष था। उस काल में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की सामूहिक दिव्य ऊर्जा ने एक अद्भुत कन्या का रूप धारण किया। इस कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी, जो धर्म की रक्षक और अधर्मों के संहार की प्रतीक थीं। उनका जन्म इस संसार में थियो ताकि वे अंधकार को मिटाकर सत्य और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर सकें। वैष्णवी माता का जन्म दक्षिण भारत के एक पावन और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थान पर हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्म, भक्ति और तप की ओर थी। वे दिन रात साधना में लीन रहती थीं। उस समय के सभी ज्ञान, योग और धर्म के रहस्यों को आत्मसात करतीं। उनकी करुणा अपार थी। वे हर प्रकार के दुखी और भूखे पीसे लोगों की सेवा करतीं, उन्हें प्रेम और सहारा देतीं। उनकी भक्ति की गाथा हर किसी के मुख पर थी, और लोग न केवल उन्हें देवी मानने लगे, बल्कि उनके पास अपने दुख सुख बांटने भी आने लगे। जब वे उत्तर भारत की ओर बढ़ीं, तो उनके रज स्वरूप तपस्या का क्षेत्र त्रिकुट पर्वत था। वहां उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र और गहन थी कि प्राकृतिक तत्व स्वयं उनकी साधना में सम्मिलित थे। हवा, पर्वत और जल उनकी भक्ति के साथ गूंजने लगे। भक्तजन दूर दूर से उनकी शरण में आए और उनके आध्यात्मिक प्रकाश को पाने लगे। उनके दर्शन से मन में शांति, शक्ति और अवर्णनीय ऊर्जा का संचार हुआ। इसी समय एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस भैरवनाथ, जो अत्यंत प्रबल एक तांत्रिक था, उनकी महिमा से चकित होकर उन्हें अपने अधीन करना चाहता था। उसने भद्र और उचित व्यवहार से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अविचल रही। तब भैरवनाथ ने उनका पीछा करना शुरू किया। वह त्रिकुट पर्वत तक उनका पीछा करते हुए पहुंचा, जहां माता ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने दिव्य और भव्य स्वरूप को प्रकट किया। माता वैष्णवी ने भैरवनाथ को चेतावनी दी, भैरव, मैं धर्म, भक्ति और सत्य की आराधिका हूं। मेरे साथ चलने वाले केवल धर्म के पथिक होते हैं। यदि तूने मेरा पीछा किया तो तेरे विनाश से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन भैरव ने नहीं माना और अपनी तांत्रिक शक्तियों से घेराबंदी कर दी। तब हुआ भयंकर युद्ध, जिसमें माता ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए राक्षस को पराजित किया। भैरव का सिर उस पर्वत की घाटी में गिरा, जहां से अंततः उसकी आत्मा मुक्त हो गई। मृत्यु के चलते भैरवनाथ ने माता से क्षमा याचना की और उनसे वरदान मांगा। माता ने करुणामयी स्वरूप में उत्तर दिया, भैरव, सनातन धर्म में तेरी पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भक्त जब भी मेरी आराधना हेतु आने लगेंगे, वे पहले तेरे धाम पर जाकर तुझे स्मरण करेंगे और उसके बाद मेरे पवित्र चरणों में आकर पूजा करेंगे। इसलिए आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त पहले भैरव बाबा के मंदिर में पहुंचते हैं और वहां से अपनी यात्रा पूर्ण कर भक्तिपूर्ण मन से मां के दरबार में सम्मिलित होते हैं। यह यात्रा भक्ति और श्रद्धा का सूचक है, जो सदियों पहले हुई उस दिव्य कथा का प्रतिबिंब है। वैष्णो देवी का पवित्र धाम आज भी उनकी त्रिमूर्ति स्वरूप तीन पवित्र पिंडियों में स्थित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जिन्हें देखकर भक्तों का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही भक्त पिता, माता और माता की शक्ति का त्रिमूर्ति स्वरूप अनुभव करते हैं, जो उन्हें जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति, शांति और करुणा प्रदान करता है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से जहां भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, वहीं उनके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोवांछित सफलताएं आती हैं। जो कोई भी सच्चे हृदय से और पूर्ण श्रद्धा से जय माता दी का जाप कर इस यात्रा पर निकलता है, उसके जीवन की हर एक मनोकामना पूरी होती है। माता की यह कथा हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य, भक्ति और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। उनके कर्म, उनकी शक्ति और उनकी ममता आज भी हमारे समाज के लिए आदर्श हैं। वैष्णो देवी की भक्ति केवल पूजा पाठ का माध्यम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति का मार्ग है, जो हर भक्त के जीवन को सफल, शांति और आनंद से भर देता है। इस प्रकार वैष्णवी माता की महिमा और कहानी सदियों से अनुयायियों को पवित्रता, शक्ति और समर्पण के मार्ग पर प्रेरित करती आ रही है, और उनकी कृपा से संसार में धर्म की स्थापना सुनिश्चित होती रहती है।
यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त उनकी पूजा अर्चना हेतु कटरा के वैष्णो देवी धाम की ओर अपने भक्तिपूर्ण पैर बढ़ाते हैं, जहां उन्हें आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का वरदान मिलता है।